हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और आज का जो विषय है खास रहने वाला है। खास क्या है, इसी में आज परमेश्वर के वचन से सवाल होंगे और एंड में उसका जवाब मिल जाएगा आप लोग को। तो मैसेज सुनने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब आगे ऐसा मैसेज आप तक पहुंचाना चाहूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो परमेश्वर के दास मूसा और हारून और परमेश्वर के बीच में जो बातें हुई है उनको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसराइल में जो इसराइली लोग थे और उनको मिस्र में गुलाम होना पड़ गया किसी संत के कारण। जो गुलाम थे तो उनका पुरुष का जो गिनती था, बंदे का जो गिनती था, जो 20 साल से ऊपर वाला था, 6,03,550 था और उनको कनान तक पहुंचाने का जिम्मेवारी मूसा को परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब मिस्र से जब उसको लेके चला कनान तक, तो रास्ते में जंगल था। तो जंगल में जब बार बार उसे प्यास लगता था, भूख लगता था, तो मूसा से झगड़ा किया करता था। तो मूसा परमेश्वर के आगे दुहाई देता और परमेश्वर फिर उसका हल को निकालता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर के दास मूसा सैने पर्वत पर 40 दिन के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था और व्रत में था। व्रत मतलब उपवास में था। लेकिन 40 दिन के दौरान प्रजा का लोग जो था वो गड़बड़ियां करने लग गया, लड़ने झगड़ने लग गया। इस कारण परमेश्वर का बंदा, जो परमेश्वर ने 10 हुकूम लिखकर जो तख्ती दिया था मूसा को, जब नीचे आया तो प्रजा की गलती के कारण उनका क्रोध बहुत ज्यादा भड़का। उसने क्या किया, वो परमेश्वर जो 2 तख्तियां दिया था, 10 हुकूम, उसी को उनके ऊपर में पटक दिया। तो मूसा परमेश्वर का संत ने यहाँ पर बहुत बड़ा गलती किया। उसको नहीं पटकना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ उसके जीवन में इतना था, अगर वो बोल देता ना, जो प्रभु का नहीं है, जो प्रभु के साथ लड़ते हो सब मारे जाओगे, तो सब मर जाता। जितने को कहता उतने मर जाता। लेकिन वहां पर गलती किया परमेश्वर के दास मूसा। प्रजा तो गलती किए ही थे, लेकिन यहाँ पर दोनों का गलती हो गया। इसी तरह जब हम अगला वचन को देखते हैं तो 34 में, इसी का 34 में परमेश्वर फिर मूसा को ऊपर बुलाया पहाड़ पे, और वहां पर जो एक तख्ती बना के लेके गया था, परमेश्वर उनसे लिखवाया 10 हुकूम। तो वही 10 हुकूम के अनुसार आज हम लोग परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। तो आइए हम प्रजा की गलती को देखते हैं। गिनती और 16 के 49 मतलब 49 में जब प्रजा के लोग ने गलती किया तो वहां पर 14,700 मारे गए। गिनती 25 के 9 को जब हम पढ़ते हैं, फिर प्रजा के लोग ने जो गलती किया, जो इसराइली लोग ने गलती किया, तो परमेश्वर ने वहां पर 24,000 को मारा। तो ये प्रजा का गलती था। फिर परमेश्वर से जो प्रजा का लोग था झगड़ा किया पानी के लिए, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, सामने पहाड़ है, जो लाठी तुम्हारे हाथ में है उस पे जाके मारो तो उसमें से पानी निकलेगा, और उसको क्या करना, सभी माल पशु और जितने प्रजा के लोग सब पी के तृप्त होगा। ये लिखा कहाँ है, कूच की किताब मतलब निर्गम 17 के 2 या 3 में। उसी तरह फिर उसने झगड़ा किया प्रजा के लोग, तो फिर परमेश्वर के दास मूसा दुहाई दिया। तो परमेश्वर ने बोला, सामने पहाड़ है, उससे जाके बात करो। ये कहाँ लिखा है, गिनती 20 के 8 में भी उस पहाड़ से जाके बात करना, तब वो पहाड़ तुझे पानी देगा। लेकिन परमेश्वर के दास मूसा जो था, परमेश्वर के बात को अनसुनी कर दिया, ध्यान नहीं रखा, जाकर फिर 2 बार लाठी मारा। इसी के बारे में लिखा है। लेकिन 2 बार जब लाठी मारा तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और मूसा हारून से बोला, जो तू गलती किया है इस कारण ना तो तू कनान जाएगा, ना ये प्रजा का लोग जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कोई कनान नहीं गया।
कनान गया, कालब और जोशवा गया, और 20 साल से जो नीचे वाला था सब कनान पहुंचा। तो ये परमेश्वर के दास मूसा जो गलती किया उनका कारण ऐसा हुआ। तो आज के सेवक लोग को भी ध्यान देना चाहिए इस वचन पे। तो रोमिया को जब हम देखते हैं 8 के 12-13 में, तो कहता जो शारीरिक इच्छा को पूरा करता है वो क्या हो जाएगा, मरेगा, और जो आत्मिक इच्छा से जो चलता है वो जीवित रहेगा। प्रेतों का काम, रसूला का किताब और उसका 20 के 28 में कहता अपनी और अपनी झुंड का रखवाली कर, ताकि परमेश्वर के जो पवित्र कलीसिया है, जो प्रभु ने अपने पवित्र लहू से मोल खरीदा है, उसकी तू सही रखवाली कर, ताकि परमेश्वर सही टाइम पे तुझे जो मुकुट देगा वो मुकुट कभी मुरझाएगा नहीं। तो इस करके ध्यान देना चाहिए। पहला पत्रस 5 के 3 में लिखा है, उसको आदर्श और नमूना बन के दिखा, ताकि कलीसिया आपको जाने सचमुच ही परमेश्वर का संत है। तो अब यहाँ पर कनान में मूसा नहीं गया और प्रजा के लोग तो जाने किया था, लेकिन कालब और जोशवा तो गया। लेकिन मूसा को व्यवस्था सार 34 में परमेश्वर पहाड़ के चोटी से कनान को दूर से तो दिखाया, लेकिन उसके अंदर भी नहीं जा सका। अगर नहीं गया तो ऐसा बात नहीं है कि मूसा स्वर्ग में नहीं गया, मूसा स्वर्ग में गया। मत्ती और उसका 17 के 8-9 को जो अगर पढ़ोगे तो वहां पर एलिया और मूसा और प्रभु यीशु मसीह बातें करते थे, और प्रभु यीशु का रूप जलाली हो गया था। तो ये है परमेश्वर का वचन। तो इस वचन पे ध्यान देना। प्रभु आप सबको आशीष दे।